कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अगर कोई यहां पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे, ये हो नहीं सकता था। चलो भाई साहब, फिर से हम हार गए हैं। इट्स नॉट अ न्यू बात, कोई ये न्यू है ही नहीं। हर दफा का यही भाई ड्रामा चल रहा है। भाई इंडिया को हम देख लेंगे, हमारे सामने इंडिया की टीम आ गई है, उसके बाद ना हमसे बॉलिंग होती है, ना हमसे कैच पकड़े जाते हैं, ना हमसे बैटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है। ये नई बात तो है नहीं ना भाई। अगले 50 सालों तक इंडिया को हम हरा ही नहीं सकते हैं। हाँ भाई, इंडिया की मेंस टीम आ जाए हम हार जाएंगे, वुमेन्स टीम आ जाए हम हार जाएंगे, इंडिया के अंडर 19 के लड़के आ जाएं तो हम हार। शाहिद अफरीदी ने ठीक बोला है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि ये जो मेरी शेनिया खवातीन है ना, इनको चाहिए कि ये किचन में जाए और सिर्फ रोटियां पकाए और टुक 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 टुक। अबे छनकने हो, अबे मेरी टिक टाकर हो और डांसर हो, इतनी डांट वाले टक 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 टक, इतनी तो बिस्मा उल हक ने नहीं डांट वाले की यार। मैं कहा जाऊं, इनसे टिकटॉक बनवा ले, इनसे आप टिकटॉक बनवा ले। और चुनरिया मन तेरे नाम। भाई हम में और इंडिया में ना जमीन और आसमान का फर्क है। ये सिर्फ आईसीसी ना अब इंडिया पाकिस्तान के नाम को बेचता है। ना कराओ भाई मैच आपस में, क्योंकि अब कोई मुकाबला नहीं बचा। हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना। वो उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोलो यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। क्रिकेट में आप वैसे हाइप बस वो जो कि पॉलिटिकल मसले मसाइल रहते हैं उसकी वजह से रह गई है। लेकिन अगर आप बोले कि मैच के अंदर, ग्राउंड के अंदर अगर कोई मुकाबला हो तो वो दिखता नहीं। मतलब कमाल है यार, कमाल है भाई। ये अपने शर्टों से पाकिस्तान उतार दो, ये बड़ा बुरा लगता है पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। आप एक मुल्क को डिग्रेड करती हो यार। तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, तो फिर जो दिल होता है ना वो कहता है जीत जाओ। इनसे टिकटॉक के पाजी बनवा ले, यकीन माने पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो गया पाजी। हमारे बाबे लेजेंड भी नहीं जीते इंडिया से, हम कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते इंडिया से, हमारे सीनियर नहीं जीते इंडिया से, हमारे जूनियर नहीं जीते इंडिया से। इंडिया अपने तेरा क्या बिगाड़ा है। उन्होंने देखो क्या बॉलिंग की, क्या कैप्टनसी थी, क्या फील्डिंग थी, क्या कमिटमेंट नजर आई है उस टीम की। हमें देख लो, लड़के जलील, लड़कियां जलील। कबड्डी में हम इंडिया से आ रहे हैं, फुटबॉल में हम लोग जलील हो रहे हैं, हॉकी में हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। भाई किस खेल में हमने उनको हराया? मुझे ना कोई एक खेल। लड़कियां भी कोई कम नहीं है, लड़कियों ने भी जो कोलैप्स किया है तो बस फिर मुड़ के देखा नहीं। एक के बाद एक विकेटें जाती की। और दीप्ति शर्मा, शी वॉज टू गुड यार। दीप्ति शर्मा, शी वॉज अमेजिंग। संडे हो और पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे लड़कों की हो या लड़कियों की हो, और जलीलो ख्वार ना हो, बुरे तरीके से हारे ना, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो जैसे फिल्मों में होता है ना कि भाई थोड़ा सस्पेंस होगा, शुरू में लड़का लड़की मिलेंगे, बीच में विलन आ जाएगा, एंड में हीरो विलन को पीट लेगा, और फिर वो साथ मिल जाएंगे, विलन खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद अपनी एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। ये आपको एक्सपेक्टेड होता है, ये पता होता है। सेम लाइक गोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंडिया सामने है, ये हारेंगे, लड़के हों लड़कियों हों रिगार्डलेस, फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान लड़कियों का तो इतना हॉरर शो है, इतना टेरेबल शो है। पिछले कोई 25-30 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो यार। दुख मुझे इस बात का है ना, बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स। दुख इस बात का हो रहा है, आप स्मृति मंदाना के दो कैचेस कैसे छोड़ सकते हो? डोली कैचेस, एक बाउंड्री पे छोड़ा सायरा जबीन ने, वो चित्रार की लड़की ने, एक आलिया रियाज ने छोड़ा। यार आलिया रियाज नानी बन चुकी है वुमेन्स क्रिकेट टीम की। भाई आप सीनियर हो, आप अच्छे कैचेस लो, आपने डोली कैच छोड़ दिया स्मृति मंदाना का। और फिर स्मृति मंदाना ने क्या किया? मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है ना इन लोगों का। मुझे हार पे दुख नहीं है भाई, इंडिया अच्छी टीम है,
आपने हारना ही था। बट कुछ बेसिक सेंस होती हैं कि भाई हमने कैचेस नहीं छोड़ने हैं, डाइव लगा के अपना रन आउट बचाना है, शॉट प्लेसमेंट क्या करनी है, बॉलिंग क्या करनी है। मैंने लेग साइड की बॉलिंग करनी है तो मुझे कहाँ की प्रोटेक्शन चाहिए। ये हरमनप्रीत कौर, भाई आई एम नोबडी। मुझे पता है कि हरमनप्रीत कौर लेग और ऑफ पे बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि वो जिस तरह से हिटर्स की तरह वो बल्ले को ऊपर से पकड़ती है, वो ऐसे जाता है। हरमनप्रीत कौर को आपने कभी स्ट्रेट मारते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आपने हरमनप्रीत कौर को मारते हुए देखा होगा, बहुत कम होगा। बट वो स्टिल उससे ऑफ पे खाई जा रहे हैं, लेग पे खाई जा रहे हैं। मतलब आप चेक करो, स्मृति मंदाना को उल्टा साहब है, वो लेग और ऑफ पे कम खेलती है, वो सामने ज्यादा खेलती है, ये उससे ड्राइविंग खाई जा रहे हैं, ये उससे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट पे खाई जा रहे हैं। मतलब कमाल है यार, कमाल है भाई। ये अपने शर्टों से पाकिस्तान उतार दो, ये बड़ा बुरा लगता है, पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। आप एक मुल्क को डिग्रेड करती हो यार, इतनी बुरी हारें, इतनी बुरी हारें जब आप कर सकते हो। दुख इस बात का है, यू हैव पोटेंशियल टू बीट इंडिया। बड़ी बात बोल रहा हूं, दे हैव पोटेंशियल टू बीट इंडिया। जरा सुनना आगे, आज भी इंडिया को हरा सकती थी ये लड़कियां, क्यों नहीं हरा पाई? टांगे काम की, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, टांगे काम की। क्यों कैचेस छोड़े? कैचेस ना छोड़ते तो ये सिचुएशन होती? क्यों अकल से पैदल रनआउट्स किए अपने आप को? क्यों आप अच्छी डाइव मार के कैच नहीं पकड़ पाए जिस तरह से इंडिया ने कैच पकड़? लड़कियां भी कोई कम नहीं है, लड़कियों ने भी जो कोलैप्स किया है तो बस फिर मुड़ के देखा नहीं। एक के बाद एक विकेटें जाती गई और दीप्ति शर्मा, शी वॉज टू गुड यार। दीप्ति शर्मा, शी वॉज अमेजिंग। आई है, जैसे पहले ओवर में आउट किया, फिर आउट करती गई और बिल्कुल डिजर्व करती थी कि 5 आउट कर जाए। 4 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए, 5 खिलाड़ी आउट। T20 इंटरनेशनल में फाइफर लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और टेस्ट वगैरह मैच चलो लड़कियों को कम होते हैं, वनडे वगैरह में 10 ओवर होते हैं, लेकिन T20 में सिर्फ 4 ओवर होते हैं और 4 ओवरों में 5 खिलाड़ी आउट कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और आज के मैच से पहले अगर देखा जाए तो करियर बेस्ट जो है दीप्ति शर्मा का, 5 आउट किए हुए हैं 19 रन देके। तो आपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में। हाँ ठीक है कि इंडिया की टीम लड़कों की तरह लड़कियों की भी तगड़ी है, पाकिस्तान के मुकाबले में ऑन पेपर मुकाबला कोई नहीं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना उसी मैच में कि जिसकी जरा थोड़ी सी हाइप होती है पाकिस्तान इंडिया की। क्रिकेट में अब वैसे हाइप बस वो जो कि पॉलिटिकल मसले मसाइल रहते हैं उसकी वजह से रह गई है, लेकिन अगर आप बोले कि मैच के अंदर, ग्राउंड के अंदर अगर कोई मुकाबला हो तो वो दिखता नहीं। 5 ओवरों में 5 खिलाड़ी आउट 4 ओवरों में। और अपनी T20 कितने बहुत मैच खेले हुए हैं, 144 मैचेस खेले हुए हैं वुमेन T20 इंटरनेशनल। आज मेरे ख्याल में 145वां मैच था, तो 145वें मैच में जाके अपने पूरे करियर की सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है कि 10 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए हैं। और मैच है पाकिस्तान के साथ। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का जब भी आपस में मैच हो, लड़कों का मैच हो या लड़कियों का, जो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाए तो उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग में मजीद इजाफा हो जाता है, मजीद 4 चांद लग जाते हैं रेपुटेशन पे। तो दीप्ति शर्मा, इट्स बीन अ वाइल, वो टॉप परफॉर्मर है इंडिया की, विद द बॉल भी, विद द बैट भी, क्वालिटी ऑलराउंडर। लीग वगैरह के मैच हो, द 100 की या बिग बैश लीग की जो वुमेन की लीग होती है, तो शी इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स और वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर। और आज जब मौका था, क्योंकि पाकिस्तान पावर प्ले अच्छा ही कर रहा था, पावर प्ले में 4 ओवरों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई थी। 4 ओवर में 35-36 रन थे। 5वें ओवर में आई है, आते विकेट निकाल के दिया, टोटल 1 या 2 रन दिए उस ओवर में। और फिर जब भी आई है यही काम किया। में ना जमीन और आसमान का फर्क है।
ये सिर्फ आईसीसी ना अब इंडिया पाकिस्तान के नाम को बेचता है। ना कराओ भाई मैच आपस में, क्योंकि अब कोई मुकाबला नहीं बचा। ना मेन क्रिकेट में मुकाबला है और वुमेन क्रिकेट में तो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। लिटरली इट इज एब्सोल्युटली नो कॉन्टेस्ट। एक दो इंडिविजुअल्स की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कहीं अच्छी बुरी परफॉर्मेंस दिखा जाता है, लेकिन वो बस एक दो इंडिविजुअल्स ही हैं। फातिमा सना है, स्पिरिटेड कैप्टन है, वो लड़की आई है आज फास्ट आर्म फास्ट बॉलर तस्मिया, एक दो लड़कियां हैं, एक दो मेन क्रिकेट में लड़के हैं जो कि स्पार्क पैदा करते हैं। दैट्स अबाउट इट। अगर आप एज ए यूनिट बात करें, एज ए टीम बात करें ना, तो जमीन और आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर। अगर हम एज अ टीम यूनिट देखें, आज पाकिस्तान पावर प्ले में 52 फॉर 1 था और उसके बाद पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। मतलब 7वें ओवर से लेके पाकिस्तान अगले 10 ओवर में यहां 52 से 105। अगर तुम लोग हैरान और परेशान हो जाओगे कि एक टीम 52 यानी 52 पे 1 विकेट, बाकी 53 रन पे 9 विकेटें, ये कोलैप्स हो गई टीम। मतलब 170 प्रेशर में इंडिया को आना चाहिए था। वो मैं देख रहा था कि 6 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुई ना, तो अमल मुजम्दार निकल कर आए और अमल मुजम्दार हडल में हरमनप्रीत कौर के साथ अपनी टीम को समझाना शुरू किया कि काम डाउन हो, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अपनी टीम के नर्व्स को काम किया, वापस गए। अगली 7वें ओवर में दीप्ति शर्मा आई, उसे 3 रन देके विकेट प्रोड्यूस की और उसके बाद पाकिस्तान ऐसा डीरेल हुआ कि वापस पलट के ना देख सका। मतलब उस 3 रन के 7वें ओवर में जहां दूसरा विकेट इंडिया को मिला है, उसके बाद इंडिया ने 10 ओवर में सिर्फ 50 रन दिए और 8 विकेट अपने नाम की। और वर्ल्ड कप 2026 का जो खाता है वो पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी जीत से खोला कि 170 रन बनाने थे पाकिस्तान ने और 106 पे पाकिस्तान यहां ऑल आउट हो गई। मतलब कोई कॉन्टेस्ट नहीं है भाई साहब। आप इस गेम को क्या एनालाइज करोगे? एनालाइज उन गेम्स को किया जाता है जब थोड़ा बहुत बराबरी का मुकाबला हो। मैं पाकिस्तानी होके मुझे भी दुख होता है, मुझे भी अफसोस होता है कि इस तरह की बात हमें करनी पड़े, लेकिन हम झूठ तो नहीं बोल सकते। वेल प्लेड पाकिस्तान, यू गाइस वर ब्रिलियंट। नो, यू वरंट ब्रिलियंट, यू वर पेडेस्ट्रियन। मैंने मिड इनिंग्स में भी बोला था कि इंडिया के सीनियर्स का रोल देखो और पाकिस्तान के सीनियर्स का रोल देखो। कैच वहां भी छूटा, लेकिन वो मुनीबा का छूटा, हम छोड़े मंधाना का। मंधाना और मुनीबा में जमीनों आसमान का फर्क है, लिटरली जमीनों आसमान का फर्क है। मंधाना 35 बॉलों में 50 करके जा रही है, हमारी वाली 35 बॉलों में 40 करके जा रही है। मतलब वो जो बीच में 10 रन का डिफरेंस है, वही बेसिकली डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मंदाना ने ऐसा काउंटर अटैक किया कैच गिरने के बाद कि वो इवेंचुअली 68 पे गिरी। और ऋचा घोष जैसी जो ब्रूट फोर्स पावर है वो कहां से पैदा करे? मतलब हम यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, क्योंकि वो एक टसल है, इंडिया पाकिस्तान है, राइवल्स हैं आपस में, वो एक पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन वुमेन क्रिकेट में अगर हम बात कर लेना तो लिटरली वुमेन क्रिकेट तो एक मजाक है, लिटरली एक मजाक है। मतलब ये कोई बुरा दिन होगा इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इनके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि हमारी सीनियर्स का जो रोल अगर तुम लोग उठा के देखो कि आज पावर प्ले में पाकिस्तान ने आइदर साइड ऑफ द मैच, बॉलिंग पावर प्ले जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग पावर प्ले जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, दोनों फेजेस में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद इंडिया की सीनियर्स ने निकाला